हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप लोडिंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मजे में रख रहे हो। एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो भाई मैं अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ। ये कहाँ से खुला हुआ है? एक सेकंड रुको भाई, थोड़ा ना प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए। ये बंद हो गया ना? हाँ, नाउ इट्स लुकिंग नाइस। हाँ भाई, बात सुनो भाई। बड़े सारे लोग हैं ना, कई बार मेरे को टेक्स्ट आता है भाई, यू आर ईगोइस्टिक पर्सन। रिप्लाई नहीं करते हमारा, यू हैव अ ईगो, यू आर अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। आप अपने बारे में सोचते हो और सारे बेकार हैं, आप अच्छे हो। भाई तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है ना, ये मैं शायद बहुत पहले ही बना चुका हूँ वीडियो, बट मैं आपको दोबारा बना के बता रहा हूँ। इफ यू डोंट हैव अ ईगो एंड यू डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ, दूसरा बंदा क्यों सोचेगा आपके बारे में? आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे, खुद के बारे में आप ये नहीं हो कि मैं तोड़ बंदा हूं, तो दूसरे बंदे ऐसे कैसे सोचेंगे आप तोड़ो? समझ रहे हो? अब इसका बता देता हूँ, ये जो प्रोसेस हुआ था तोड़ में, कैसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। भाई मेरे को कॉर्पोरेट छोड़े कितना टाइम हो चुका है, नौकरी छोड़े कितना टाइम हो चुका है मुझे? बहुत टाइम हो चुका है। मतलब मेरी लास्ट नौकरी थी 2023 या 23 के एंड में थी, ठीक है। 24 में व्लॉगिंग करी, 25 में व्लॉगिंग करी, 26 में व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो जब मैंने नौकरी छोड़ी, ठीक है, ओके, उसके बाद मैंने यूट्यूब करा। ओके, यूट्यूब में मैंने क्या करा है? व्लॉग बनाए हैं, ओमेगल वीडियोस बनाई है, कंटेंट बनाया है, प्रशांत के साथ घूम रहा हूँ, मोटे को दिखा दिया, ग्रेटा आ गई, ग्रेटा के साथ वीडियो बना ली, ग्रेटा फ्लैट पे आ गई, फ्लैट पे शूट कर दिया, और साइड बाय साइड टर्फ खोल लिया। टर्फ कैसे खोल लिया? लोगों के पास मैसेज आ गए मेरे पास कि टर्फ खोलते हैं, टर्फ खोल लिया। रियल एस्टेट की वीडियोस बना ली। मतलब अनसर्टेन पाथ। कोई मुझे देखेगा ना, कहेगा भाई दिस गाय इज अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी कर देता हूँ। वेरी इंपल्सिव पर्सन। कोई बोलता है भाई साहब वहाँ पे ना ट्यूबवेल बना देंगे खेत में हमारे, मैं बना दे भाई, बना दे भाई। बस कपड़ों की ब्रांड खोलेंगे जो बस वाइट कपड़े बनाती है, बना दे भाई, बना दे भाई। बस चप्पलों की ब्रांड खोलेंगे, मैं बना दे भाई, बना दे। जूडियो की है, देख लो भाई, 400 रुपये। तो बट मेरे को ना ये है कि आई एम द बेस्ट। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, लोग इसको अकड़ में ले सकते हैं, मेरे को हर चीज़ में लगता है आई एम द बेस्ट। मैं मूवीज़ में नहीं आया हूँ, आ जाऊँगा तो आई एम द बेस्ट। मैं किसी शो खेलने नहीं गया आज तक। ये स्प्लिट्सविला रोडीज, मैंने दुनिया भर के दोस्त जा रखे हैं। बेदी मेरा बेस्ट फ्रेंड, एक लौता बंदा जो बिल्कुल फेमस हुआ था इस साल के स्प्लिट्सविला से, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। उसके साल 1-1.5 साल रहा हूँ मुंबई फ्लैट पे। मैं जाता, मैं जीतता। मैं अगर आज तक पे आ जाऊँ, अरे क्या नाम है उसका, अर्चना, अर्चना जो है, जो आज तक की मेन होस्ट, क्या नाम है उसका, उसको फेल कर दूंगा। मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ तो मोदी मेरी टक्कर का है, उसको फेल नहीं, टक्कर का आदमी है वो मेरा, ठीक है। वो तो अगर मैं स्पेस एक्स में चला जाऊँ, एलोन मस्क के साथ बातचीत मेरी बढ़िया हो जाएगी। वो मेरे को क्या पता अपने से ऊपर पोस्ट पे बना दे। मैंने अपने आप को ऐसे ट्रेन कर रखा है। वैसे क्यों ट्रेन कर रखा है? क्योंकि अगर आप अपने आप को ऐसा ट्रेन नहीं करोगे, दुनिया आपको दबाने के लिए बैठी है, ठीक है। अगर इफ यू नॉट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि भाई मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे से बढ़िया कोई भी नहीं है। आप अगर किसी कंपनी में घुस रहे हो ना, आपको बस ये सोचना मेरे से बढ़िया सीईओ है, बस इसने कंपनी स्टार्ट करी है। चाहे तुम बिल्कुल क्लर्क हो कंपनी में, तुम ये सोचना बस मेरे से बढ़िया सीईओ है, मेरा मैनेजर बेकार, मेरा उससे मैनेजर बेकार, मेरा कंपटीशन मेरा सीईओ है। उसके बाद तुम उसके लेवल पे पहुंच पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल अपना भी। भाई कोई इंटरव्यू, मैं बताया इंटरव्यू तो मैंने दिए नहीं, तो मेरे इंटरव्यू चल रहे थे। मतलब इंटरव्यू बातचीत होती है एक टाइम के बाद। आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरव्यूज नोट लाइक आपसे दुनिया भर के सवाल पूछेंगे कि एक बताओ मार्केटिंग के 4 पीस बताओ। भाई वीडियो बनाते हो जब लोग डिस्टर्ब कर देते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है। हाँ, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग बताओ, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइसिंग, जो भी होता है। कुछ नहीं पूछा। मैं इंटरव्यू में बैठा, कहते भाई शुड बी हाई यू। और वीडियो मैंने चल रहा था। मैं सर देखो बात ऐसी है, जो मैंने 3 सालों में करा है, आई डोंट थिंक कोई और बंदा कर पाएगा मुंह पे। बिकॉज मतलब मुझे पता है हाउ थिंग्स वर्क, हाउ लाइक रिलेटेबल थिंग्स चलती हैं। मैं हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं आदमियों की दिक्कतें समझता हूँ। अगर तुमने ये नहीं करा तो ये हो जाएगा। मैंने तुम्हें हुक बता रखा है, तुमने ये नहीं करा तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। तुमने अगर तुम्हें चश्मा पहनते हो तो चश्मा ऐसे पहना करो, कुछ भी, मतलब रैंडम आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। बट मैंने उसको ऐसे कन्विंस करा कि आई एम द ओनली गाय विच ही कैन टेक, इफ विल टेक समबडी एल्स हिज कंपनी विल नॉट ग्रो। लिटरली आई एम टेलिंग यू। कह रहा द गाय, मतलब कह रहे, मतलब नाइस गाय, 10-15 साल मार्केटिंग में काम कर चुके हैं, कि अब तो हमने क्या नहीं करा इसमें, इस कंपनी में हम तो क्या नहीं करा। मतलब अब वो मैं आके बताऊंगा, अभी बता दूंगा, मुझे हायर क्यों करोगे, आप खुद कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं उसको बताऊंगा, सर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें बताई मैंने मेन, बट सारी नहीं बताते। सारी अंदर जाके पैसे मिलेंगे, आउटपुट मिलेगा, इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये है, और मेरे दिमाग में यही है भाई। बस जाऊंगा ना कंपनी में, ठीक है भाई, लोग होंगे सब, पूरा 5,000 लोगों की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। बट मेरा ये है कि ठीक है भाई, सीईओ है और मैं हूँ, और जो मेरे मार्केटिंग के हेड हम 3-4 लोग हैं, बस हमें कंपनी को ग्रो करना है बस, और कोई नहीं है। कोई मेरे को जज कर रहा है मेरे लुक्स पे, कोई मेरे को बालों पे जज कर रहा है, कोई भाई इन्फ्लुएंसर उठ के आ गए इस कंपनी में, इसका क्या काम? अपना कोई, भाई तुम बताओगे क्या मुझे मेरा क्या काम है?
तुम बताओगे मुझे, मैंने बताया पिछली कंपनी मैंने कैसे छोड़ी, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने और एक ना इंटरव्यूज में ना एचआर राउंड होता है, इसमें भी एचआर राउंड था बिल्कुल फाइनल। सारे टेक्निकल वैक्निकल में तो कुछ नहीं, बातचीत उत्कर्ष कैसे स्केल करोगे, सारी टेक्निकल बात होगी, सर ये चीज़ें कमी है, एनालिटिक्स देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे काम करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे काम करना पड़ेगा, सारी बात हो गई। उसके बाद सब फिट 3-4 इंटरव्यू होता है भाई, क्योंकि उस लेवल की सैलरी पे थोड़ा करते हो। उसके बाद फिर एचआर राउंड, कहते क्या है भाई, मेरा रिज्यूमे ना मतलब सबसे गंदा रिज्यूमे होगा, मतलब मेरे रिज्यूमे पे कोई मुझे नौकरी देना बिल्कुल नहीं देगा, अगर मेरा चेहरा ना देखे, मुझसे इंटरव्यू ना लेना मेरा, या मेरे से बात ना करे, मेरे से आगे बैठ के बातचीत ना करे, मेरे को कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, पहले रिजेक्ट लेफ्ट। वो तो चलो ठीक है, इंटरव्यू वगैरह हो गए तो लोग जान गए थे मुझे कैसा बनना है। एचआर, योर रिज्यूमे सीम्स रियली लाइक काइंड ऑफ मेस्ड अप तो है। पहली कंपनी एक्सा 3 महीने, दूसरी कंपनी हेज फंड था नोएडा का, वो तो रिज्यूमे में ऐड ही नहीं कर रखा, 5 दिन का था, लैपटॉप दिया तो मैं क्या ही ऐड करूँ 5 दिन का। उसके बाद जो एक स्टार्टअप में काम कर रहा था जो बढ़िया चलाता था, जिसमें फंडिंग देता था, वो 1 साल का था, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी कंपनी 4 महीने, और एक्सपीरियंस लेटर किसी का भी नहीं, क्योंकि तो दूसरी कंपनी थी वो डूब गई थी, उसका बंदा फरार हो गया था, जो भी सीन था, एक्सपीरियंस लेटर ज़्यादा था नहीं मेरे पास, तो जो भी सारी चीज़ें, सैलरी स्लिप कहते हैं, सैलरी स्लिप दिखाओ अपनी लास्ट कंपनी की। मैं सर सैलरी स्लिप लास्ट कंपनी की क्या देख रहा हूँ, मेरा काम देखो, जो मैंने पिछले कंपनीज के, जो अब मैंने रैंडम क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, M3M DLF, जो मैंने ये सारी चीज़ें स्केल करी हैं, पेज स्केल करा है अपना, विदाउट एनी गोइंग टू एनी रियलिटी शो, समझ रहे हो, खुद ही मेहनत करके एक नॉर्मल बंदा 0 से लेके 3 लाख 3.5 लाख फॉलोअर्स पे पहुंचा है, और क्या करके ज्ञान वाला कंटेंट देखे, बकचोदी वाला बीच में डालना पड़ता है, बट मोस्टली 90% ज्ञान वाला कंटेंट नहीं। इंस्टा पे कह रहा हूँ, यूट्यूब छोड़ो, यूट्यूब सारा बकचोदी है, तो ज्ञान वाला डाल के सर इतना स्केल करना इट्स रियली टफ। आप बकचोदी डाल के 10 मिलियन में पहुंच सकते हो, इस पर नहीं पहुंच सकते। तो अपने आप को मैंने ऐसा कर दिया कि ही वॉज लाइक, well HR was like ठीक है, ओके वी कैन कंसिडर यू, वरना मेरे रिज्यूमे में मुझे कोई सेलेक्ट नहीं करेगा गाइज, माय रिज्यूमे इज लाइक बहुत बेकार। बट मैंने अपना जो वर्क एक्स का सेक्शन है वो बिल्कुल नीचे, उससे ऊपर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जो मेरा पर्सनल है, शूट्स जो मैंने मार्केटिंग करी अलग अलग कंपनीज की, जो मेरे कनेक्शन है उनके साथ मैंने क्या काम करा, अलग अलग चीज़ें भाई, और आपको हल्का सा देखो बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे रोहित मेरा दोस्त है, बॉम्बे शेविंग कंपनी वाला, तो मैंने उनसे बात करी, मैं सर देखो ये कह रहा क्या दिक्कत है, यू स्केल्ड द बॉम्बे शेविंग कंपनी शेविंग फॉर्म ब्रो, तुम्हारे भाई ने सीधा रिज्यूमे पे ऐड, आई स्केल द शेविंग फॉर्म व्हेन इट वाज इन द इनिशियल डेज, वैलिडेशन मिल चुका है, कोई बॉम्बे शेविंग कंपनी में वेरीफाई करेगा तो रोहित बता देगा। तो भाई वो मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, तुम्हें तो बीटेक की बात है, पूरे कॉलेज में ना इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मेरे पास था, किसका कंपनी बताऊंगा तुम्हारी ना हो जाएंगे एकदम पंचर ढीले हो जाएंगे भाई। इंटर्नशिप करने वाला कोई करता तो था नहीं, देखो कोई फर्जी बना लेते, कोई नरीना लाइफ साइंसेज, कोई किसी के चाचा ताऊ की लड़कों की कंपनी गंदे गंदे कुछ भी, एपीजी कंपनी, A2Z कंपनी, रैंडम कुछ भी कर रहे हैं। एक दो ने TCS VCS में इंटर्नशिप कर ली, एक दो ने HCL में कर ली, नोएडा सेक्टर 125 मेरे पास आ गए, क्या कहाँ इंटर्नशिप करी है सर, मैंने करी है एप्पल में, एप्पल बोला मैंने, रिज्यूमे में एप्पल ऐड है, कहते कैसे, मतलब एप्पल कैसे, एप्पल का तो उस टाइम कोई ऑफिस भी नहीं था यहाँ, समझ रहे हो, मैंने कहा सर रिमोटली करिए इंटर्नशिप, कहते हाउ डिड यू गेट इनटू एप्पल। मैं बताता हूँ क्या हुआ था भाई, कुछ नहीं होता, ये होता है ना जो एप्पल के स्टोर होते हैं दुनिया भर के, जो एप्पल बेचते हैं, वेरीफाइड सेलर्स, एक यूनी नाम का स्टोर है, यूनी। तो मैं फ़ोन लेने गया था उस टाइम, 11 था मेरे पास, 11 था या 12 था, 11 था सॉरी, हाँ। मैं फ़ोन लेने गया, मैं यार एक बात बताओ, कितने का फ़ोन है, कर इतने का, मैं अगर क्योंकि उस टाइम मुझे सेल्स में जाना, मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है, कोडिंग वोडिंग में मेरा इंटरेस्ट है नहीं, तो सेल्स मार्केटिंग में जाएंगे। मेरे एक बात बताओ, मेरे को यहाँ का कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, मतलब मैं सर्टिफिकेट कहता हूँ कैसे, मतलब मैंने कहा मैं फ़ोन लेता हूँ आपसे, अभी आपको देता हूँ 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा, मैं बस अपना ना वो देता हूँ, मुझे जो हेडर होता है क्या कहते हैं उसे, ऊपर जो कहते हैं लगते हैं यार, मतलब पूरा पेज होता है ऊपर, वो जो होता है कंपनी का, नीचे ठप्पा होता है, मैं वो दे दो एक बार, कुछ मेरे को काम है। उसने क्या कह रहा 5 हज़ार नहीं भैया 2-3 हज़ार तो मैं दे देता हूँ, वो भी तेज था भैया। उस पर तुम्हारे भाई ने प्रिंट करा, यूनी का हटा के सीधा एप्पल कर दिया, वेरीफाइड ठप्पा है ही, एप्पल की अथॉरिटी का ठप्पा चाहिए होता है, ठप्पा। इंटर्नशिप भाई साहब 2 महीने की, फर्जी काम है, बट इंटर्नशिप कोई वैल्यू नहीं करती भाई, कर लेता बढ़िया रहता, बट मेरे को लगा कोई सेंसलेस चीज़, अपना मजे मारेंगे, ऋषिकेश जाएंगे, उस टाइम लोग नहीं करता था, ऋषिकेश फिर भी जाता था, तो भाई सब लोगों की फट रखी पूरी। आकाश हमारा कोहलर में इंटर्नशिप भाई, कोहलर एक जो बाथरूम की फिटिंग आकाश के मामा काम करते हैं वहाँ, जो हमारे मामा जी, अपना घर बैठे बैठे गुड़गांव के सेक्टर में आ गया था सर्टिफिकेट, तो ठीक है।
तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यू हैव टू सेल योर सेल्फ। किसी बंदे ने इतना काम नहीं करा होता जितना रिज्यूमे में ऐड रखा होता है, बट दुनिया भर की चीजें ऐड होती है। क्यों होती है? ताकि लोगों को लगे इसने कुछ उखाड़ा है। अगर तुम्हारे अंदर ईगो नहीं होगी, थोड़े नार्सिसिस्टिक नहीं होगे, तो तुम ये ऐड ही नहीं करोगे, तुम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगोगे, यार मैंने ये करा, मैं यही बताऊंगा भैया। ये ईगो ही तो है कि मुझे बतानी है चीजें मैंने करा है, और ईगो नहीं होगी बंदा अपने आप को सेल ही नहीं कर पाएगा। अगर तुम बिल्कुल ईगोलेस हो ना, तो तुम्हारी समाज में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको सब लाइटली लेंगे। हर बंदा है जो सबसे हेलो सर, हेलो सर, हेलो 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 हेलो, सब आते जाते एक टाइम तक इज्जत होगी, उसके बाद उस पर सब यार ये तो ठीक है, इसको तो इग्नोर मारो। खुश हो तो तुम ना किसी कंपनी में जा रहे हो और तुम्हारा सीईओ तुम्हारा ढब्बी है। आपको तुम्हें एक फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए दोस्तों में ज्यादा बिजनेस चलता नहीं है, तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, ये भी कभी याद रख लेना। उत्कर्ष भाई ने एक बात बोली, तुम सोच रहे हो ना बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजनेस करूंगा, ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी इक्वेशन उसके साथ दोस्ती वाली है। और भाई क्या हाल है, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब भाई तुम बिजनेस स्टार्ट करो, पैसे की बातचीत आ गई, पैसे की बातचीत आ गई, तो उसमें ढब्बेपना नहीं चलता भाई। उसमें फिर होता है भाई रेवेन्यूज बता, तू काम क्यों नहीं कर रहा भाई, मैं काम कर रहा हूँ, तू अकेला काम क्यों नहीं कर रहा। फिर लड़ाइयाँ होती है, फिर ये होता है कि भाई तू अलग कर, मैं अलग कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। क्योंकि ज़्यादा लड़ाई करोगे तो दोस्ती में फर्क पड़ जाएगा, और पड़ता है भाई। इसलिए दो जो फाउंडर है अगर दोस्त बन रहे तो या तो बहुत तगड़ी दोस्त है भाई, या तो उनकी इक्वेशन बीच में सेटल्ड है कि यार ठीक है, लड़ाइयाँ भी बहुत होती होंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, समझो, अगर आप किसी दोस्त के साथ करो और आप में ईगो ही नहीं है, वो तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। अरे वो ये कर, अरे वो ये कर, तुम सोचोगे दोस्त है भाई है मुझे क्या, अरे भाई ये कर। फायदा उठा लेते हैं दोस्ती में लोग। सो लोग आपको क्या कहते हैं, 10% चार्जिंग बची है ना, 20% अभी तो बहुत है। तुम्हें ज्ञान लग रहा होगा, बड़े साल हो गए उत्कर्ष भाई, आज फिर ज्ञान सेशन, कल भी ज्ञान था। तो भाई मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, देखो चश्मा वाला थोड़ा मोटा लग रहा है ना आपको, मोटा है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, देखो अगर आप थोड़े हल्के से नार्सिसिस्टिक नहीं हो, नार्सिसिस्टिक मीन्स इफ यू डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पीपल अराउंड यू, नोबडी विल थिंक अबाउट यू, दैट्स अ फैक्ट। तुम लोगों की सोचोगे अपनी बिना सोचे तो लोग आपके बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आप अपनी सोच रहे हो तो लोग आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि बंदा अपनी खुद की सोचता है। सिंपल इजी, नहीं समझे? अगर तुम सोच रहे दूसरों की सोचूंगा मैं, तो तुम दूसरों की सोचते जा रहे हो, दूसरों की सोचते जा रहे हो, तो लोग सोचेंगे यार ये तो पागल है, अपनी सोचते नहीं, मेंटल है, इसकी मत सोचो। लोग आपका भला तभी सोचते हैं जब आप खुद का भला सोचते हो। आप खुद का नहीं सोच रहे, लोगों का सोचते जाओगे, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वो सोचेंगे चलो बढ़िया, मेरे लिए अच्छा, अपने लिए ऐसी तैसी, कोई नहीं, अपना फायदा निकालो से, अपना फायदा निकालो, अपना फायदा निकालो। तुम्हें चूस लेंगे आदमी। इसलिए आज के टाइम पे इफ यू डोंट हैव अ ईगो, इफ यू अ लिटिल बिट लाइक नॉन नार्सिसिस्टिक, यू हैव टू बी नार्सिसिस्टिक। अगर तुम बिल्कुल वैसे रहोगे ना, सिस्टम खराब है भाई। सीईओ है, मैं वही तो कह रहा हूँ, सीईओ हर बंदे को, एम्प्लॉय को थोड़ा हल्का सा ईगो दिखाता होगा भाई, थोड़ा दिखाता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अगर वो ना दिखाए तो उसके भाई साहब रोज ही उसको आते जाते, और भाई क्या हाल है, और भाई सीईओ साहब क्या हाल है। सच्ची बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता कौन सर पे चढ़ के नाचने लग जाए। इंडिया में ये भी तो है, किसी को तुम ढीला छोड़ दो, तुम्हारे सर पे चढ़ के ना नाचने लग जाए। एक बात बता दो, मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही करा था, एक मेरा एडिटर है दुर्गेश भाई, रियली नाइस गाय। उससे पहले ना एक बंदा मेरे को टेक्स्ट आता यूट्यूब के, भैया मैं आपकी थंबनेल बना दूंगा। मैं भाई बंदी की बात है, चलो मैं कोई नहीं भाई बना दी हूँ। कह रहा पैसे इतने दूंगा, मैं यार इतने तो नहीं है, थोड़े कम करते हैं। कह रहा नहीं भैया इतने हो, मैं चल कम, थोड़े से कम कर दो। उस टाइम पैसे बिल्कुल भी नहीं आते थे यूट्यूब से, बिल्कुल मोनेटाइज ही नहीं था चैनल, कहाँ से पैसे दूंगा, नौकरी करता था, नौकरी खर्चा हो जाता सारा। मैं चल ठीक है तू ले लिया। उसको फिर मैंने 100-150 कम दी, उसको लगा मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो भाई साहब मैं इससे बड़ा हूँ। 1-2 थंबनेल बनाई, फिर मैंने उसको ना बोला कि पहली थंबनेल दूसरी थंबनेल सही बनाई, तीसरी में बहुत जल्दी बना के भेज दी और गंदी सी, मैं इसको चेंज कर। कह रहा भैया ऐसे नहीं होती, इतने पैसे में इतने होता है। मैं कितने पैसे दे रहे, और ले अभी ले, तू वो दिए, ऊपर से एक्स्ट्रा और दे दिए मैंने। मैं भाई ऐसा नहीं चाहिए, देख निकल जल्दी निकल, ऐसे लोग चाहिए नहीं जो हल्की सी अकड़ में बात कर। और प्रोफेशनलिज्म जब ही होता है भाई, अगर तुम बिल्कुल ही वो कर रहे हो ना हवाबाजी, बिल्कुल ही अकड़ में मत रहो कि भाई साहब मैं ही हूं, और ये भी मत रहो कि भाई मैं नहीं हूं, बीच में रहो। और कंपनी में जाने के बाद भी होता है, अगर आप कंपनी में चले गए, इफ यू वर्किंग इन अ कंपनी, आपको ये भी नहीं दिखाना भाई साहब मैं चौधरी हूँ, तुम सारे फद्दू हो, मैं इंटेलिजेंट हूँ, नहीं। फिर लोगों को लगता है भाई बहुत गंदा आदमी, इगोइस्टिक है, फिर तुम्हारी अच्छी बातचीत नहीं होती, लोगों से बना के चलना पड़ता है। बट द सेकंड थिंग इज, लोगों को बताओ कि तुम भी सही हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सही हूँ। जो आपके थोड़े थोड़े वो हैं कि तुम्हें मेरी हल्की सी थोड़ा सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हें राइट इनपुट दूंगा। समझ रहे हो, तुम सबकी सुन रहे हो, सबकी कर रहे हो, तो होगा ही नहीं ना काम। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबकी सुनो, अब बाद में अपना कंक्लूजन डाल दो, भाई ये होगा, देखो जिसको मानना मानो, जिसको नहीं मानना अपना मुझे बता दो पहले ही। तो ये है भाई, लोग बिल्कुल ईगो नहीं रखते यार। मेरे अंदर तो बिल्कुल ईगो नहीं है भाई, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, मैं ईगो लेस इंसान हूं, ईगो लेस। बट जो मेरे को हल्की सी दूसरा बंदा ईगो दिखा देता है ना, फिर मेरे उसके लिए 100x ईगो है। नहीं समझ रहे, मैं हूं आकाश, ईगो लेस, कुछ भी करे, बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी तैसी करा, कोई दिक्कत नहीं।
मैं है, प्रशांत है, ईगोलेस। और भाई कोई मेरा दूर का दोस्त है जो अभी अभी मेरा नया दोस्त बना है, मैं उसकी ईगो क्यों झेलूंगा? अपना काम कर, अपने 100 काम कर। तेरा मैं ना लेके खा रहा, ना मैं तेरा लेके खाऊंगा कभी। आर यू गेटिंग इट? भाई घर वालों के झेल लूंगा मैं कुछ भी, घर वाले मुझे कितने ताने माने, घर वाले कुछ भी करें, तू ऐसा है, तू कुछ नहीं करता, जो होती हैं, नीच है तू। घर वालों को भाई ये कुछ भी, मतलब कुछ भी बोले, तू तू फद्दू है ना, तेरे को कोई काम करने का ढंग है। मेरे साथ पता है क्या होता है? रोज कलेश होते हैं घर में, रोज कलेश। किस बात पे? मैं बड़ा भुलक्कड़ हूँ, गाड़ी लाया, खड़ी कर दी, चाबी पता नहीं खा रहा, भूल गया। बुद्धि ऐसी है, चाबी रख के भूल गया। पहले बाथरूम में सुसु करने गया था, बाथरूम में रख दी, मेरे को याद ही नहीं। वो पूरा घर ढूंढ लिया, अलमारी ढूंढ ली, मैं पागल हो गया। मैं पापा नई चाबी बनवानी पड़ेगी। पापा गए, चेक करा, कुछ करने गए होंगे, मूव होने, करिए रखी चाबी, फिर कलेश करा। ये नहीं संभलती तुझसे, ये नहीं संभलती तुझसे, क्या करेगा तू जिंदगी में? ऐसी ऐसी बातें होती हैं। फिर मैं गुस्सा भी आता है, मतलब अपने ऊपर, मैं जो ऐसा क्यों, पापा पे थोड़ी गुस्सा आता है यार। तो ये है भाई सिस्टम, उनकी सुनो, क्योंकि उनका हक है भाई तुम पे ईगो जताने का, पूरी ईगो दिखाने का, पूरा नार्सिसिस्टिक पना दिखाने का, क्योंकि तुम उनके बालक हो, तुम उनसे निकले हो, तुम्हें बचपन से देखते आ रहे हो। तुम जो हो ना, जो तुम इतने बड़े हो गए, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, वो उनकी मेहरबानी है। तो उनका चलो भाई, घर वालों का तो कुछ भी। जैसे मैंने देखा ये जो है अभी कंट्रोवर्सी हुई थी थोड़े टाइम पहले, 1-1.5 महीने पहले, किसकी? वो यूके राइडर 4। भाई तेरे पेरेंट्स हैं, कुछ भी करे ना, कत्ल भी कर दे, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, अपनी घर की बातें ना, जो इंटरनल बातें होती है, बंदा बंदी, आपके पेरेंट्स, अपने तक ही रखो, किसी तीसरे बंदे को पता नहीं होना चाहिए। दोस्तों यार की बातें चलती हैं, आकाश में मेरी बारी क्या ही बात होंगी, लड़कियों की बातें हो जाएंगी, पैसे कमाने की बातें हो जाएगी, बकचोदी की बातें हो जाएगी, ब्लॉगिंग में कर सकता हूँ, घर वालों से 1000 बातें होती हैं, भाई बंदियों से अलग बातें होती हैं, वो आप नहीं कह सकते यार। इस पे सोशल मीडिया पे आप दिखा रहे हो अपनी लाइफ, तो वो बातें फिर हटाओ। फैमिली व्लॉग्स अगर मैं कभी बनाऊंगा तो ये पर्सनल चीजें थोड़ी बताऊंगा यार। दिखा रहा हूँ, चलो पापा स्कूटी चला रहे, पापा के लिए बाइक ले आया, पापा प्राइवेट जेट ले आया पापा के लिए, चलो पापा को वहां लेके, ये सारी चीजें दिखाऊंगा। कुछ जो इमोशनल बातें हैं, जो थोड़ी वैसी होती हैं, वो थोड़ी बताऊंगा मैं। तो घर वालों से ईगो मत रखो भाई। अगर तुमने घर वालों से ईगो रख ली, फिर तो तुम इंसान ही खराब हो। ठीक है, हर घर वाले आपके भाई बहुत ही, कुछ लोगों के पेरेंट्स वैसे होते हैं, मतलब होते हैं जो बिल्कुल ही भाई, पापा पी के आ रहे हैं घर में, मम्मी को पीट रहे हैं, कोई नहीं है, बच्चे का आज तक ध्यान नहीं दिया, बस बालक करके छोड़ दी। उनका तो यार देखो, भगवान ही देखेगा, उनको भी छोड़ दो, वो भगवान के भरोसे, आपसे बड़े हैं, हाथ जोड़ो, बट भगवान के नाम पे भाई, समझ रहे हो? तो ये है सिस्टम। और ये मैं व्लॉग क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि भाई तुम्हें बताना चाहता था मैं, अगर आप में अकड़ है ना, बुरी बात नहीं है भाई, जरूरी है अकड़। अकड़ नहीं होगी, अकड़ किस इंसान को होती है? जिसने हल्का सा कुछ अचीव करा है। अगर आप में बिल्कुल अकड़, देखो फैक्ट बता रहा हूँ, किसी बंदे में पहले ही कुछ होता है, उसके पेरेंट्स में अकड़ होगी, बच्चे में नहीं अकड़ आएगी, क्योंकि उसने बचपन से देखा है, गाड़ी घोड़े भाई सब घर में, ओडी खड़ी है उसके लिए नॉर्मल है, मर्सिडीज आ गई नॉर्मल है, उसमें ज़्यादा अकड़ नहीं होगी। बट उसको पता है कितने लेवल मेंटेन करना है, वो भी बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाएगा भैया 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 भैया। सबसे ज़्यादा अकड़ होती है जो एकदम से बंदे में आता है ना, एकदम से आ गया पैसा किसी पे, भाई वो चला रहा था, एग्जाम्पल स्विफ्ट i20, चलो i20 भी छोटी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी को बड़ा समझता हूँ अपने दिमाग में, बट चलो i20 चला रहा था वो, 8-9 लाख की गाड़ी, उस पर आ गया बहुत सारा पैसा, वो आ चुका है अब जी वैगन पे। वो कुछ नहीं समझेगा किसी को, आते जाते लोगों के हफ्ते मारते चलेगा कि मैं ही हूँ, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं कुछ नहीं था, ये मेरे को कैसे ट्रीट करते थे। तो ये हो जाता है खेल। एकदम से जिसके पास आता है उसकी अकड़ यहाँ होती है, जिस पे स्टार्टिंग से होता है उसकी अकड़ यहाँ होती है, जिस पे बिल्कुल नहीं होता वो बिल्कुल यहाँ करके बैठता है, उसको भी हल्का से ऊपर लाना चाहिए। हर बंदे में अकड़ होनी चाहिए, थोड़ी सी नहीं है तो आपकी कोई सेल्फ इमेज नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, नोबडी विल रिस्पेक्ट यू गाइस इफ यू डोंट हैव अ ईगो। हल्की सी ईगो होनी चाहिए। अगर ईगो नहीं है तो सब आपको लाइटली ले लेंगे। एक आपके दोस्त से लड़ाई हो गई, आपने उसने आपके मजे ले लिए, पहली बार आपने इग्नोर मारा, दूसरी बार इग्नोर मार दिया, तीसरी बार 10 बार मारे तो अरे तू पूरी जिंदगी मजे लेगा तुम्हारे, समझ रहे हो? एक बारी ले लिए, दूसरी बारी में उसको भाई वहीं रोक दे, हो गया बेटे बस, इससे आगे ना मैं सहरा ना तू बोलियो, वरना हो जाएगा गलत काम। और भाई मैं तो ज़्यादा सोचता नहीं, मैं तो भगवान की कसम ज़्यादा सोचता ही नहीं। मेरे से ना, मेरा क्या सीन है, देखो भाई मैं लड़ाई वड़ाई करता नहीं, कभी लड़ाई हो जाती है मैं बंदे से दूर चला जाता हूँ। मेरे को अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए, मैं ऐसे नहीं घुसे नहीं बजा सकता। अभी तो खैर मेरा हार्ट अब तक से नहीं हुआ, 1-1.5 साल हो गया उस चीज़ को भाई, पुशअप अब भी नहीं मार सकता ढंग से, पता नहीं क्या पूरी लाइफ टाइम का हो गया जो भी सीन है। बट टूटे हाथ में भी घुसे बजा दूंगा मैं, जब मतलब आज तक लड़ाई नहीं हुई मेरी, क्योंकि मेरे को होता है भिड़ना ही नहीं। सेंसलेस पर्सन है, दिमागलेस पर्सन है, मेरी बुद्धि खराब होगी अपनी, ठीक भाई तू बोलता रहे, बैंडता रहे, मैं ईयरफोन लगा के बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को अपना पीस ऑफ माइंड पता है। अगर मैं बैंडने लग जाऊं, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा फलाना दिमका, कुछ फायदा नहीं है। निकलो यार, लोगों का तो काम है आपको लड़ाई करवाना और
आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो, क्या बोल रहा हूँ मैं, और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो। भाई लोगों का तो काम है कि इसको मैं फंसाऊँ और ये जेल जाए, कोर्ट में जाए, ये फलाना करे, ये धमका करे, क्यों करना भाई। तो ये है। बट और अपनों से ही को मत दिखाया करो यार। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, नाम नहीं लूँगा, उनमें आ गई वो भाई। एक मेरा स्कूल का दोस्त था, उसमें आ गई है। मतलब कुछ करा नहीं, उखाड़ा नहीं, उसके बाप की फैक्ट्री चल गई भाई, आटे ऊटे की फैक्ट्री थी उसकी भाई। वो बढ़िया सोनीपत खोल ली, 4-5 फैक्ट्री, बहुत पैसा यार। मतलब दिखाते कुछ नहीं है, लोडने पे रेंज रोवर है, बट अंधा पैसा, अकड़ जाती है। और जो मेरे बचपन से बहुत अमीर दोस्त हैं, आकाश तो कुछ नहीं, एक मेरा दोस्त है हिमांशु कौशिक, जो बिटकॉइन खरीदे थे उसने, भाई उस पर इतना पैसा है, सब कुछ खरीद सकता है वो। उसकी खरखोदा जो गुड़गांव है, पहले मारुति आई थी वहाँ, जब उसके बाद गुड़गांव हो गया, अब हरियाणा में खरखोदा है, दिल्ली के बॉर्डर पे जगह, उसकी वहाँ पे 1000 किले हैं। 1000 किले मतलब काउंटलेस, मतलब अब खरखोदा में डीएलएफ है, वो डीएलएफ समझ लो, जैसे गुड़गांव में डीएलएफ है, खरखोदा का डीएलएफ हिमांशु कौशिक। कोई अकड़ नहीं, कोई 1% नहीं। और बाबा क्या हाल है, और बाबा क्या हाल है, और भाई क्या हाल है, क्योंकि वो बचपन से उसमें चलता है ना, उसको पता है कुछ नहीं होता। तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ यार, ठीक है, मतलब बिल्डअप होती रहती है बातें। तो ये है भाई चक्कर। क्या चक्कर है, क्या चक्कर है, ये चक्कर है कि have a self-respect, have a little bit of ego. If you don't have an ego, everybody will come and fuck you up in your life. They won't think about you twice. अगर तुम सोच रहे हो ना मैं सबसे अच्छा रहूँगा, कोई आपसे अच्छा नहीं रहेगा। फिर फैक्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, याद रख लेना ये चीज़। अच्छा, और मुझे पता है लोगों को ज्ञान सेशन पसंद नहीं आते भाई, मेरा तो काम ही है भाई, मैं तो ज्ञान ही दूंगा। अब कल मन करेगा कहीं ट्रैवल कर लूँगा, परसों मन करेगा बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊँगा, परसों मन करेगा घर वालों के साथ व्लॉग बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आई एम मेकिंग दिस फॉर माई मेमोरीज गाइस। तो मैं दोबारा बता, मेरा पिंपल हो गए तो मैं बताता हूँ। देखो व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, पहले पिछली नौकरी में पिंपल हुए थे। पिंपल क्यों होता है, आपका हवा चेंज होता है, पानी चेंज होता है, तो सब कुछ चेंज होता है, तो आपके शरीर झेल नहीं पाता, तो पिंपल हो जाता है। जिसकी ऑयली स्किन होती है, जिसकी ड्राई होती है, वो सारा कुछ भी करे उसको कुछ नहीं होता। तो एक दवाई आती है एक्यूटिन, तुम्हें पता हुआ, नहीं पता। तो जब मैं मुंबई गया था पिछली बार, मेरा बहुत पिंपल हो गया यार। और मेरा काम प्रोफेशन क्या है भाई, चलो नौकरी शोकरी तो चलती रहेगी, बट मेरा मेन प्रोफेशन है, मेरे मेन पैसे मॉडलिंग से आते हैं। अब भी अगर मैं नौकरी करूँगा उससे ज़्यादा पैसे मेरी मॉडलिंग से आएंगे। तो जो मेरा प्रोफेशन है उसके साथ मैं खेल नहीं सकता, तो मैंने एक्यूटिन चला ली थी। एक्यूटिन क्या होता है, आइसोट्रेटिनोइन दवाई होती है जो आपके पानी सुखा देती है शरीर का। थोड़ी मैंने 3-4 हफ्ते चला ली थी, होठ फट गया, ये हो गया वो गया। बहुत खतरनाक दवाई है भाई, मन तो करता है मेरा लेने का भाई, वो रामबाण है वो। अगर तुम कितने महंगे तुम 1 लाख का सीरम लगा लो, कोई यूएस से मंगा के, पूरे दिन लगा रहे हो, पूरी रात लगा रहे हो, एक दिन में खत्म कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। जो एक दवाई कर देती है आपका ना मुंह का तेल, पूरे शरीर का तेल सुखा देती है, सीबम सब सुखा देती है। वो सुखा देती है तो भाई साहब लिप्स ड्राई हो जाते हैं, आंखों में पानी आना कम हो जाता है, जहाँ पे पानी आना चाहिए वहाँ भी कम हो जाता है, तो थिंग्स डोंट वर्क आउट एज स्मूथ। तो बस ये यार, मेरा मन है अब दोबारा 1-2 छोटे छोटे पिंपल हो रहे सारे सही कर दूंगा उससे, बट होने दो, जवानी की निशानी है, तुम्हें बता रहा हूँ, चलाना मत यार सोट्रेटिनोइन वगैरह। एक दवाई आती है जिंकोविट, नहीं जिंकोविट नहीं, जिट केयर ले लेना भाई, उससे थोड़ा बहुत सही हो जाता है। बट फिर तो लाइफ स्टाइल चेंजेस है तुम्हारे, रनिंग कितना कर रहे हो, पानी कितना पी रहे हो, ठीक है भाइयों। बट कुछ जेनेटिक्स होते हैं भाई, मेरे जेनेटिक्स हैं भाई, मतलब मेरी मम्मी के होते हैं, तो मेरे भी होते रहते हैं, ठीक है। ओ गाइस, सो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजा लेते रहो जिंदगी। तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते तुम्हारे घर वाले, तुम्हें पर लाइट सही नहीं है यहाँ की, लाइट बढ़िया नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पॉडकास्ट रूम में बैठा हूँ। अब देखो अगर मैं ऐसे करता और पीछे की लाइट जली होती कितना गंदा लगता। गाइस लव यू, बाय, सी यू। का ईगो रखनी है, थोड़ी नहीं रखनी है, नहीं ईगो, यू शुड बी ईगोइस्टिक अ लिटिल बिट, वरना लोग आपको लाइटली ले लेते हैं।